नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान 1950 की भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जो अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, तथा अनुच्छेद 239 का कहता है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है। पॉइंट नंबर 1 कहता है संविधान 69वां संविधान संशोधन 1991 के प्रारंभ से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, जिसे इस भाग में इसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा जाएगा, और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदभार उपराज्यपाल को होगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी, और ऐसी विधानसभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जाएंगे। पॉइंट नंबर खा कहता है विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन जिसके अंतर्गत ऐसे विभाजन का आधार है, तथा विधानसभा के कार्यकारण से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा। पॉइंट नंबर का कहता है अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं, तथा अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में समुचित विधानमंडल के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद के प्रति निर्देश हैं। पॉइंट नंबर 3 का कहता है इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधानसभा की राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2, प्रविष्टि 18 से तथा उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से जहाँ तक उनका संबंध उक्त प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2, प्रविष्टि 18 से है, संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रागणित किसी भी विषय के संबंध में जहाँ तक ऐसा कोई विषय संघ राज्य क्षेत्रों को लागू है, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। पॉइंट नंबर खा कहता है उपखंड का की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। पॉइंट नंबर ग कहता है यदि विधानसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई विधि के, चाहे वह विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या किसी पूर्वोत्तर विधि के जो विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है, किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो दोनों दशाओं में यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि या ऐसी पूर्वोत्तर विधि अभिभावी होगी और विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। परंतु यदि विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है, तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में अभिभावी होगी, परंतु इस उपखंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो विधानसभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित करेगी। जिन बातों में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि
वह अपने विवेकानुसार कार्य कर बातों को छोड़कर उपराज्यपाल को उन विषयों के संबंध में जिनकी बाबत विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। परंतु उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच किसी विषय पर मतभेद की दशा में उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसा विनिश्चय होने तक उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में जहां यह विषय उसकी राय में इतना आवश्यक है कि जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक है, वहां उस विषय में ऐसी कार्रवाई करने या ऐसा निर्देश देने के लिए जो वह आवश्यक समझे सक्षम होगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। पॉइंट नंबर 6 कहता है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पॉइंट नंबर 7 का कहता है, संसद पूर्वगामी खंडों को प्रभावी करने के लिए या उनमें अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुपूर्ति के लिए और उनके आनुषंगिक या परिणामिक सभी विषयों के लिए विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। पॉइंट नंबर ख कहता है, पॉइंट नंबर ख का उपखंड का में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। पॉइंट नंबर 8 कहता है, अनुच्छेद 239 खा के उपबंध जहाँ तक हो सके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, उपराज्यपाल और विधानसभा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक और उसके विधानमंडल के संबंध में लागू होते हैं। और उस अनुच्छेद में अनुच्छेद 239 का के खंड 1 के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह यथास्थिति इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239 का खा के प्रति निर्देश हैं। अनुच्छेद 239 का खा संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध यदि राष्ट्रपति का उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि पॉइंट नंबर का कहता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 का या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। या पॉइंट नंबर ख कहता है, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं निलंबित कर सकेगा तथा ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 का के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। अनुच्छेद 239 खा विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। पॉइंट नंबर 1 कहता है, उस समय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित नहीं, परंतु यह और कि जब कभी उक्त विधानमंडल का
विघटन कर दिया जाता है या अनुच्छेद 239 का के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई किसी कार्यवाही के कारण उसका कार्यकाल निलंबित रहता है, तब प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यात। नमस्कार दोस्तों।